Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class. Okay, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं the last video of our MCQs of the chapter 2. So we are starting from question number 106 to 120. Okay, चलिए फिर कैसे हो सब लोग? बढ़िया. Let us start. चलो the first question number 106. If the organizers of an upcoming cricket match decide to increase the ticket price in order to raise its revenue, what they have learned from their past experience. हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी 91 to 105 उसके अंदर दो तीन जगह हमने ये लिख के लिया था रिलेशन कि प्राइस भी बढ़ी और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा. ऐसा कब होता है बच्चों? ऐसा होता है इन इलास्टिक के केस में, व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक. बराबर. तो आपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे डिमांड इन इलास्टिक है. करेक्ट. सो लेट अस सी ऑप्शन ए. द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड. ये तो यूनिट वाला होगा ना, यूनिट इलास्टिक, तो ये गलत है. ऑप्शन बी. द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स मतलब प्राइसेस बढ़ने का जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सेल. मतलब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब ही क्या है ये? इन इलास्टिक. मतलब यही वाला जो है ऑप्शन अपने को चाहिए. सो द ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. फिर भी सी पढ़ लो. द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस will be less than the percentage increase percentage decrease in ticket sold. मतलब ये होगा इलास्टिक. करेक्ट. तो इलास्टिक तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए था इन इलास्टिक. सो एंड ए एंड सी अबव आर ट्रू. तो ए एंड सी एग्जैक्टली गलत है. डी ऑप्शन उन्होंने जानबूझ के फंसाने के लिए दिया है आपको. करेक्ट. तो ए एंड सी इज द आर द रॉन्ग ऑप्शंस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलो तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 107. तो देखो गाइस, question number 107. Data on production of vegetables for the past 2 years showed that despite stable prices, देखना prices में कोई change नहीं है, stable prices, there is a substantial decrease in output of cabbage. cabbage का output कम हो चुका है, substantial decline in spite of stable prices. मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्राइस छोड़ के बाकी कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, जिसके वजह से सप्लाई कम हो चुका है. किसका? कैबेज का. करेक्ट. प्राइस में कोई बदलाव नहीं, मतलब प्राइस छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट में चेंज है. अभी अपने को वो ढूंढना है. करेक्ट. Leading to lower supply to the market, which of the following can be possibly the reason? A. An increase in the price of cauliflower which is equally preferred by consumer. तो cauliflower और cabbage related goods है, वही खेती, वही जमीन, वही पानी, वही सब कुछ चाहिए, जिससे मैं cauliflower भी बना सकता हूँ, जिससे मैं cabbage भी बना सकता हूँ. और कंज्यूमर को भी मैं दोनों बेचने को अगर गया तो कंज्यूमर भी बाय करने को रेडी है. कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों को सिमिलर प्रेफरेंस है इन द आईज ऑफ कंज्यूमर. तो मैं क्या कर सकता हूँ? कॉलीफ्लावर के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो मैं क्या करूंगा? मेरी जो जमीन है, जो पहले कैबेज उगाने के लिए मैं यूज करता था, कैबेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता था, वो अभी मैं कॉलीफ्लावर उगाने के लिए यूज करूंगा. तो ए इज द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन. बट स्टिल वी विल रीड ऑल अदर ऑप्शंस. ऑप्शन बी. अनाउंसमेंट ऑफ अ सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन वेजिटेबल प्रोडक्ट. अबे तो ऐसा होगा तो सप्लाई तो बढ़ जाएगा ना, ये तो नहीं है. मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज एंड द इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग देम. ज्यादा फार्मर अगर कैबेज बनाने लग गए तो सप्लाई बढ़ जाएगा, उल्टा कम नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी. अ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैप्सिकम. तो कैप्सिकम की प्राइस अगर कम हो गई तो उल्टा कैबेज बनाना लग जाएंगे लोग. राइट. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 108. अभी देखना इसके आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे. अभी तक तो ज्यादातर क्वेश्चन देखे हमने वो ज्यादातर टेक्सचुअल फॉर्म में थे, आपको ग्राफ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट इसके आगे जो है वो ग्राफ पढ़ना जरूरी है. तो अभी आपको ध्यान में आएगा कि जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाता था ना कि राइट साइड की तरफ गए मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ मतलब क्या होगा, ऊपर गए तो क्या होता है, नीचे आए तो क्या होता है. ग्राफ ऐसे क्या बोलते हैं कि स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट है, इसका मतलब क्या है, स्लोप्स अपवर्ड टुवर्ड्स राइट है, इसका मतलब क्या है. वो जो मैंने चीजें तब समझाई आपको, वो सब अभी काम में आएंगी. इसके आगे सारे जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है. आपको ग्राफ देख के समझना है कि हो क्या रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 108. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स की प्राइस, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई. तो ये देखना नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स है. सो व्हाट वी इन्फर फ्रॉम द डायग्राम. सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑप्शन क्या है. ऐसे जगह पे क्या करने का, सबसे पहले ऑप्शन देख लेने का अंदाजा कि इन्होंने पूछा क्या है. एटलीस्ट गुड एक्स एंड वाई आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, रिमोट सब्स्टिट्यूट्स, या फिर लास्ट का ऑप्शन है क्लोज सब्स्टिट्यूट. अच्छा, ऐसा आंसर करने की सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो सबसे पहली बात ये समझो
कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है एक्स की, सॉरी वाई की प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे, सॉरी सॉरी एक्स बोला क्या मैंने, हाँ, एक्स की प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है एक्स की, वैसे वैसे वाई की डिमांड भी बढ़ रही है। सो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट्स तो है ही, ये कॉम्प्लीमेंट तो पक्का नहीं है। करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो पक्का गलत है कि कॉम्प्लीमेंट की तो बात ही नहीं। अब बात है सब्स्टिट्यूट्स के अंदर परफेक्ट है, रिमोट है या क्लोज। तो एक बात समझो, अगर क्लोज ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, नीचे से स्टार्ट होकर एग्जैक्टली 45 डिग्री में बनता है, क्योंकि जितना इसका प्राइस बढ़ेगा ना एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ती है। किसके केस में? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। क्लोज के केस में क्या होगा, काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, वो एग्जैक्टली 45 डिग्री नहीं रहेगा बट इतना कम भी नहीं रहेगा। और यहां पे देखो कैसा है, हाँ ये ऐसे। और तीसरा ऑप्शन है रिमोट सब्स्टिट्यूट, मतलब रिमोट के केस में कुछ बोल ही नहीं सकते आप, एकदम एकदम कम होगा, ऐसा बढ़ेगा बट बहुत ही कम रहेगा ऐसा। करेक्ट, तो ये होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट, ये होगा क्लोज, और ये होगा रिमोट। रिमोट के केस में ग्राफ ऊपर तो जाएगा बट ऊपर जाने की जो उसकी ये रहेगी ना, एंगल रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो अपने केस में क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एकदम ऐसा कम नहीं है वो, काफी ज्यादा है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो इसको। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन कि एक्स एंड वाई आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर इसी की जगह ग्राफ अगर कुछ ऐसा होता ना, ऐसा, ये ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ। अगर ग्राफ कुछ ऐसा डी से चालू होता और ये ऐसा कुछ जाता ना अगर, तो इसको रिमोट सब्स्टिट्यूट बोला जाता, बराबर, मतलब बहुत ही कम इसमें है सब्स्टिट्यूट है, लेकिन बहुत ही दूर 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 वाले सब्स्टिट्यूट है, दूर के रिश्तेदार एकदम, है ना। चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 109, द डायग्राम गिवन बिलो शोज, क्या बता रही है डायग्राम, ये क्या है, ये क्या है, ये सप्लाई कर्व है क्या, डिमांड कर्व है, क्या है, क्या चीज है, हाँ, ये देखो D1 D2 ये ऐसा कर्व किसका बनता है, ये सप्लाई कर्व, बराबर। ये जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सप्लाई नहीं, डिमांड कर्व, ये क्या है, डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व कैसे ऊपर जाता है, डिमांड कर्व नीचे आता है, तो दिस इज अ डिमांड कर्व, और दैट टू शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब डिमांड कम हो रही है, सिंपल चीज है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कर्व है ये, डिमांड कर्व शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब प्राइस छोड़ के बाकी कोई भी डिटर्मिनेंट की वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है। अब देखेंगे कौन से डिटर्मिनेंट की वजह से आ रहा है, ऑप्शन देखेंगे। A change in demand which may be caused by a rise in income and the good is a normal good। अबे rise in income होगा और good normal होगा तो डिमांड तो बढ़ती थी ना, कम नहीं होती थी। यहाँ पे डिमांड कर्व वुड हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, ना कि टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व caused by a fall in the price of a complementary good। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर कम होगी तो उस गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से अपने गुड्स की भी डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे उल्टा है, डिमांड कम हो रही, तो ये भी नहीं। अ चेंज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय अ राइज इन इनकम एंड द गुड इज एन इन्फेरियर गुड। अगर इनकम बढ़ता और गुड इन्फेरियर रहता तो क्या होता, डिमांड कर्व वुड हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड कर्व हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, बराबर है क्या। राइज इन इनकम भी है, गुड इन्फेरियर भी है, मतलब ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फिर भी डी पढ़ लो, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कॉज्ड बाय अ राइज इन द प्राइस, प्राइस राइज हो रही है, ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड द गुड इज अ नॉर्मल गुड। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो अपने गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, तो इसके लिए डी भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आ रहा है ना, ये वाले क्वेश्चन मस्त है एकदम, जिसके अंदर ग्राफ पढ़ना है अपने को, राइट। चलो, so now let us start with the next question, question number 110। which of the following alternatives would be true if the event presented in the following diagram occurs। अभी सबसे पहले तो समझो कि इवेंट क्या है, ये तो सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर जा रहे, करेक्ट। जब राइट वर्ड में अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है, मतलब सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जा रहा है इधर, मतलब सप्लाई कर्व इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब सप्लाई हो रहा है कम, बट वो कम होने का रीजन क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहता है तो सप्लाई कर्व के ऊपर ही चेंजेस आते, करेक्ट, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व आता है। यहाँ पे सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो रहा है, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के बाकी कोई डिटर्मिनेंट की वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है। अब देखेंगे क्या क्या दिया ऑप्शन। अ फॉल इन द वेज कॉस्ट ऑफ द फर्म अलोंग विथ अ फॉल इन कंज्यूमर इनकम, ये नहीं होगा, क्योंकि वेज कॉस्ट अगर कम हो जाती, कॉस्ट अगर कम हो जाती तो प्रॉफिट बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ता तो सप्लाई बढ़ता, यहाँ पे सप्लाई कम हुआ है। अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, ऐसा नहीं होगा। अच्छा हाँ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन, करेक्ट, ये इंक्रीज है,
तो इंक्रीज की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, करेक्ट, क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ गई मतलब क्या होगा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम मतलब सप्लाई कम, तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी आगे का पढ़ते, सी, एन इंक्रीज इन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट एंड अ रिडक्शन इन टैक्सेस, तो टैक्सेस में रिडक्शन आता है या सब्सिडी बढ़ती तो सप्लाई बढ़ जाता, ना कि कम होता, यहाँ पे कम हुआ। डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन, तो मार्केट प्राइस का तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर क्या हुआ है, वेज कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई, सॉरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, सॉरी इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, इसके लिए कॉस्टिंग आपकी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, इसके लिए प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, इसके लिए सप्लाई कम हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So let's start with the question number 111. The demand curve of a normal good has shifted to the right. Normal good का demand curve right की तरफ shift हुआ है. Which of the four events would have caused the shift? किसकी वजह से हुआ रहेगा? Option A, a fall in the price of a substitute with the price of the good unchanged. मतलब क्या होगा, सब्सिट्यूट की प्राइस कम हो जाएगी, सब्सिट्यूट की अगर प्राइस कम हो गई तो अपने गुड्स की डिमांड बढ़ती नहीं, अपने गुड्स की डिमांड उल्टा कम होती है, क्योंकि अपना गुड कंज्यूम करने वाले लोग भी अभी सब्सिट्यूट प्रेफर करना चालू कर देंगे, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई ना। सो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन बी, अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड। यहाँ पे क्या होगा, देखो, फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम अगर कम हो गया कंज्यूमर का तो डिमांड हो जाएगी कम। अभी ढूंढना क्या था अपने को, डिमांड करो फॉर नॉर्मल गुड शिफ्टेड टू द राइट, मतलब डिमांड बढ़नी चाहिए, अपने को ये ढूंढना है कि कहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सी, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से अपने गुड्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। अगर हम इंक बेच रहे हैं तो प्रिंटर की अगर प्राइस कम होगी तो इंक की डिमांड बढ़ जाएगी, विद द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड अनचेंज, तो दिस विल बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी डी पढ़ लो, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो प्राइस कम अगर हो गई ना, कई बार बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। डी भी सही लग रहा है, प्राइसेस कम हो गई ना तो डिमांड बढ़ेगी, अपन ने क्या इंटरप्रेट किया था, डिमांड बढ़नी चाहिए, बट बच्चों ये डिमांड बढ़नी चाहिए प्राइस ऑफ द गुड छोड़ के अदर डिटर्मिनेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या दिया है उन्होंने, ऊपर बता रहे कि डिमांड कर्व है शिफ्टेड टू द राइट, यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं है, अच्छे से ध्यान दो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्यों आता है, प्राइस ऑफ द गुड छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है उसकी वजह से आता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो ऑप्शन डी एकदम से पढ़ने के बाद सही लगता है, बट स्टिल इट इज नॉट एन करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112, इफ रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क विजिट, मतलब अम्यूजमेंट पार्क को विजिट करेंगे तो रोलर कोस्टर राइड खेलोगे आप, इज द फंक्शन ऑफ का सीधा सीधा मतलब है कि अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे तो रोलर कोस्टर राइड खेलोगे। देन इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री करने की प्राइस कम हो गई तो ऑटोमेटिकली रोलर कोस्टर राइड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग अंदर जाएंगे पार्क में तो ज्यादा लोग खेलेंगे, करेक्ट, सिंपल लॉजिक। So the demand for roller coaster ride will rise and the demand curve will shift to right. A is the correct option. फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। The demand for roller coaster ride cannot be predicted as it depends on the taste of consumers for the ride. ना ये नहीं है। There will be an expansion in the demand. Expansion भी नहीं होगा, that will be an increase. क्योंकि रोलर कोस्टर की प्राइस में चेंज नहीं आया, चेंज किसके अंदर आया है, जो पार्क में एंट्री करने का जो टिकट है उसके अंदर प्राइस में चेंज आया, करेक्ट। सो इट विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये देखो, if a short run supply curve is plotted for the following table which presents price and quantity of fighter aircraft, what will be its shape? तो देखना प्राइसेस चेंज हो रही है, 124, 140, 150, 160, 175, अच्छा इतनी प्राइस नहीं है, ये मिलियन डॉलर है, मतलब 124 मिलियन डॉलर, 140 मिलियन डॉलर ऐसा। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट 28, 28, 28, 28, 28, 28 से, मतलब अगर मैं ये निकालू, यहाँ पे रहेगा प्राइस, यहाँ पे रहेगा डिमांड, प्राइस कितनी भी बढ़ने दो आपका डिमांड सेम है, करेक्ट, नहीं सॉरी सप्लाई है ना, डिमांड नहीं, यहाँ पे सप्लाई लिखो, एक ही बात है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्वांटिटी है, करेक्ट, क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये सीधी खड़ी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 114, द एवरेज इनकम of residents of two cities A and B and the corresponding change in demand for two goods is given in the following table. Which of the following statement is correct? तो सिटी ए में देखो क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इनकम 12% इंक्रीज हो गया, सिटी बी में लोगों का इनकम 9% से इंक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, गुड्स एक्स के अंदर 6.5% और 5.6% इंक्रीज आ गया, गुड वाई के अंदर -2.3% आ गया सिटी ए में। ये नोटिस करो, सिटी ए में माइनस में चेंज हो गया और सिटी बी के अंदर 1.6 पॉजिटिव चेंज आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स इन बोथ सिटीज ए एंड बी। तो नॉर्मल कौन सा है, एक्स वाला नॉर्मल है, ये आ गया नॉर्मल, ये आ गया नॉर्मल, बट ये तो इन्फेरियर है ना, और ये नॉर्मल, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, हाँ ये सही, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल नॉर्मल बराबर। गुड वाई इज एन इंफेरियर गुड इन सिटी ए, बराबर, सिटी ए में गुड वाई जो है वो इंफेरियर है, क्योंकि इसका माइनस में चला गया ना डिमांड, डिमांड नहीं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड माइनस में चला गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज एंड गुड वाई इज एन इंफेरियर गुड इन सिटी ए। फिर भी बाकी पढ़ लो, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, गुड वाई इज एन इंफेरियर गुड इन सिटी बी, ना ये नहीं, गुड सिटी बी में तो नॉर्मल है, राइट, यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी, नीड मोर इन्फॉर्मेशन, कोई जरूरत नहीं मोर इन्फॉर्मेशन की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलो आ रहा है ना ध्यान में। आई विल रेफर टू द फिगर बिलो, आंसर क्वेश्चंस 115 एंड 116, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। इफ दिस कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हर एंटायर इनकम, एंटायर इनकम देखो, एंटायर इनकम पूरा का पूरा इनकम खत्म कर दे रही हो, एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बी आ रहा है क्या ध्यान में आपको, व्हाट एडवाइस विल यू गिव हर, क्या एडवाइस दोगे आप उसको, उसको आप बोलोगे बेटा तू बी में भी कंज्यूम करेगी ना, तेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, के पे भी कंज्यूम करेंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बीच में एक पॉइंट अपन बना लेते हैं, मान लो ये एक्स है या ये वाई है, तो आप उसको बोलेंगे सेटिस्फेक्शन का लेवल बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू के है, पर आप बोलोगे उसको कि आप नीचे शिफ्ट हो जाए, एक्स और वाई की तरफ शिफ्ट हो जाए, बोलेंगे क्यों, बी पे क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे एक्स और वाई पे भी आपको उतना भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि आपको बी और के पे मिल रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे, हाँ या ना। ये देखना, ये जो आपका बजट लाइन है एल, ये जो बजट लाइन है उसके अंदर है ना पॉइंट एक्स और वाई, तो यहाँ पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने के बावजूद आपके पैसे बचेंगे, गेटिंग मी और नॉट, हाँ या ना, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे बी और के पे रहना, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, आपको यहाँ पे रहना चाहिए। मान लो मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए, अब मुझे ए पे शिफ्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी बी पे हूँ, तो बी का कंजम्पशन, बी पे हूं ना मैं, यहाँ पे मैं वाई का इतना कंज्यूम कर रहा हूँ, करेक्ट, ये वाला वाई का कंजम्पशन है और एक्स का इतना है, मुझे गुड एक्स को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट नहीं मूवमेंट टूवर्ड्स राइट, और वाई को मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना है तो यहाँ पे आएगा ये, तो मुझे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब मुझे वाई का कंजम्पशन कम करना चाहिए, एक्स का थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो क्या होगा, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो रहेगा, राइट, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, नो एडवाइस नीडेड, अरे नहीं एडवाइस तो चाहिए इसको, कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई, हाँ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आगे पढ़ लो, कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई एंड रीच पॉइंट के, नहीं इतना दूर भी नहीं आना है, एक्स का कंजम्पशन इतना बढ़ाओ और वाई का इतना कम करो कि के पे पहुंच जाओ, ये भी एडवाइजेबल नहीं है, तो वहां पे फिर पूरा पैसा खत्म हो जा रहा है ना, वहां पे पैसा भी नहीं बच रहा है आपका, सो ये भी गलत। एंड कंज्यूम सेम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड मोर ऑफ गुड एक्स, नहीं इतना तो पैसा है नहीं इसके बस की, वाई की सेम क्वांटिटी परचेस करो और एक्स की और ज्यादा लो, तो वाई के अभी जो ले रहे हैं उतना लेके एक्स की बढ़ाना, इतना तो पैसा है नहीं इसके बस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 115। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज नॉट मैक्सिमाइजिंग हर यूटिलिटी एट पॉइंट के, और मैक्सिमाइज होने का सवाल ही नहीं आता ना, करेक्ट, बी पे जितनी मिल रही उतनी के पे मिल रही, तो और ज्यादा बढ़ने वाली की यूटिलिटी नहीं बढ़ने वाली, तो इज नॉट मैक्सिमाइजिंग, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हर एंटायर इनकम ऑन बोथ गुड्स, करेक्ट है।
and all consumer gets equal pleasure, the consumer gets equal pleasure at point B and K. हाँ ये भी सही है, मतलब all of the above, option D is the right option. Getting me? चलो नेक्स्ट देखना, ये डायग्राम है 117 एंड 118 के लिए. द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ इज, प्राइस अगर ई से एफ पे आ गई मतलब कम हो गई, तो प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है. सिंपल है ना. कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू माइनस प्राइस, जो वैल्यू मिल रही है कंज्यूमर को माइनस प्राइस, या फिर जो प्राइस वो एक्चुअली देने को रेडी, वो देने को रेडी है. द प्राइस द कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस द प्राइस इज एक्चुअली पे. करेक्ट. तो ये तो है. तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ने वाला है. ऑप्शन क्या है? डिक्रीज. गलत. डिक्रीज गलत. डिक्रीज गलत. नन ऑफ द अबव. ऑप्शन डी. क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है यहाँ पे, और इन्होंने सारे ऑप्शन कौन से दिए कि कम किस में हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 118, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई. अब यहाँ पे उल्टा है. पहले बता रहे थे कि कम हो रहा है. करेक्ट. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बढ़ रहा है. एफ टू ई प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? द इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न बाय द सेलरीज. रेवेन्यू कितना बढ़ेगा उसका? हाँ, द इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न बाय द सेलरीज, ये वाला पोर्शन रहेगा उसका. राइट. ये वाला रेक्टेंगल. तो दिस इज डिटरमाइंड बाय ई एफ जी आर. करेक्ट ना? ई एफ जी आर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, इक्विवेलेंट टू एरिया ई एफ जी आर. करेक्ट. Question number 119. How would that budget line be affected if the price of both goods fail? How would that budget line be affected if the price of both goods fail? मतलब दोनों भी गुड्स की प्राइस अगर कम हो गई तो बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा? द बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट. गलत. क्योंकि बजट लाइन तो चेंज होगी ना, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो गए तो यू विल बी एबल टू बाय मोर गुड्स. पहले आप मान लो 100 रुपीज के अंदर, मान लो एक्स के आप 5 गुड्स ले सकते थे, वाई के आप 17 ले सकते थे. अगर इसकी प्राइस गिर गई 2.5 हो गई और ये हो गई मान लो 8.5, तो अब ये क्या हो जाएगा? आपकी बजट लाइन चेंज हो जाएगी. सॉरी सॉरी, नहीं ये थोड़ा सा रॉन्ग एग्जांपल हो गया. एक सेकंड. 100 रुपीज में पहले आप एक्स और वाई के मान लो 10 और 20 प्रोडक्ट ले सकते थे. अभी प्राइस गिरने की वजह से, प्राइस आधी होने की वजह से अभी आप इसके 20 और इसके 40 ले सकते हो. तो ऑब्वियसली बजट लाइन चेंज हो जाएगी ना, एक्सिस के ऊपर वो शिफ्ट हो जाएगी. तो देखते तो चेंज तो होगी. द न्यू बजट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन. ये मस्ट भी नहीं है. ये मस्ट तब आएगा अगर आपके प्राइसेस जो चेंज हुए वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुए. ठीक है. एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन के अंदर अगर चेंज होते हैं प्राइसेस तो ये it will be parallel to the old budget line. See, the budget line must be shifting to the left. Left तो होगा ही नहीं, it will shift towards right. It will shift towards right. क्योंकि prices कम हो रहे हैं ना. Prices of both goods fail. Prices कम हो गए तो it will shift towards right. And the new budget line will have the same slope as the original so long as the prices of both goods change in the same proportion. जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज हो गई तो फिर उसकी बजट लाइन रहेगी, उसका स्लोप सेम रहेगा, मतलब वो पैरेलल रहेगी. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 120. ड्यूरिंग अ रिसेशन इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ रिड्यूस लेवल ऑफ इनकम. व्हाट वुड अ रिसेशन लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर न्यू कार्स. नई कार्स को, मार्केट की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा? डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. यही सही रहेगा. फिर भी सी डी पढ़ लो. डिमांड विल नॉट शिफ्ट, डिमांड विल नॉट शिफ्ट, मतलब ये दोनों भी गलत है. तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. राइट. Okay, so we have completed all the MCQ question from question number 1 to question number 120. सारे के सारे आप क्वेश्चन चेक करो, आंसर देखो. इसके कहीं पे भी डाउट है तो वो जो रेलिवेंट वीडियो वो जाके देखो, तो आपको उससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय.